अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका मेहमान अब्दुर्रहमान आलिमी, खादिमुत तदरीस, जामिया रज़विया, पंचानंदपुर। प्यारे नाज़रीन, अवामुन नास में से बहुत सारे लोग इस तरह के सवालात करते हैं कि हज़रत, मर्ज में बहुत मुब्तला हूँ, परेशानी नहीं जाती है, बला मुसीबत परेशानी हर तरफ से आती रहती है, तो हज़रत इसके लिए हम क्या करें? प्यारे नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि हम और आप अल्लाह सुब्हानहू ताला पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। हम और आप तवक्कुल अल्लाह को छोड़ दिए हैं। ब्रदर, जब भी हमें कोई परेशानी आती है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वबाओं बलाओं का सामना करना पड़ता है, तो हम और आप अल्लाह सुब्हानहू ताला पर तवक्कुल नहीं करते हैं। ब्रदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम और आपके लिए यह ज़रूरी है कि जब भी हमको आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, तो हम और आपको सबसे पहले यही करना चाहिए कि हम और आप तवक्कुल अल्लाह करें, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला पर भरोसा करें। यह एक वाक़या है कि एक शख्स तिजारत के लिए बाहर जा रहा था। बाहर जाते वक्त उसकी वाइफ ने कहा कि मेरे सरताज, आप तो बाहर जा रहे हैं, आपकी अमानत जो मेरे शिकम में है, इसका निगहबान कौन होगा? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि इसे मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला के भरोसा पर छोड़ के जाता हूँ। कुछ दिन बाद जब वो शख्स वापस आया, जब घर गया तो देखा कि घर में कोई नहीं है। घर में सुनसान सन्नाटा जगह पड़ी हुई है, कोई नहीं है। गांव वालों से पता किया कि मेरे घर वाले सब कहाँ गए हैं, तो गांव वालों ने कहा कि आपकी वाइफ कुछ दिन पहले ही दुनिया से चल बसी है। तब उस शख्स ने सोचा कि वाइफ तो दुनिया से चल बसी है, कम आज कम कब्रिस्तान में चलकर वाइफ की कब्र ज़ियारत तो कर लो। वो शख्स गया, कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ने के बाद देखा कि कब्रिस्तान से ये बच्ची की आवाज़ आ रही है। कब्रिस्तान में एक बच्ची रो रही है। फिर गौर से सुना। गौर से सुनने के बाद पता चला कि मेरी वाइफ की जो कब्र है, उसी कब्र से एक बच्ची की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है। फौरन वो आदमी भागते हुए वहां से आया, कब्रिस्तान से आया। फिर गांव के इमाम साहब से इस मामले में मशवरा किया कि हुजूर क्या किया जाए। मैं बाहर गया था, मेरी औरत मेरी वाइफ दुनिया से चल बसी है, मैं कब्रिस्तान गया ज़ियारत के लिए।
फातिहा के बाद मैंने सुना कि फातिहा के बाद सुना कि कब्र से आवाज आ रही है एक बच्ची की आवाज आ रही है। तो मैं भागते हुए आया तो हुजूर क्या उस कब्र को खोदा जाएगा? इमाम साहब ने किसी मुफ्ती के जरिए से परमिशन लिया। परमिशन के बाद कब्र को खोदा गया तो कब्र में देखा कि एक बच्ची बिल्कुल सही सलामत रो रही है और उस बच्ची की माँ, उस शख्स की वाइफ, बच्ची की माँ वो मर चुकी है, कोच कर गई है, इंतकाल कर गई है। तो पता चला कि जिस वक्त वो आदमी घर से निकला था तिजारत के लिए तो उसकी वाइफ ने अपने शौहर से कहा था कि आपकी अमानत जो मेरे पास है, आप इस अमानत को किसके हवाले कर रहे हैं? उस शख्स ने कहा था कि इसको हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के भरोसा पर छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए इन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया था कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू ताला पर भरोसा करते हुए इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू ताला पर भरोसा क्या है? माँ दुनिया से चल बसी है, वाइफ का इंतकाल हो गया है, लेकिन उस बच्ची, जिस बच्ची को उस शख्स ने अल्लाह सुब्हानहू ताला के तवक्कुल पर छोड़ के गया था, वो बच्ची कब्र में भी जिंदा है। पता चला अल्लाह सुब्हानहू ताला के भरोसा पर कोई भी चीज आप अगर करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। प्यारे नाज़रीन, आपसे ये मेरी मुअद्दबाना और मुखलसाना गुजारिश है कि आपको जब भी किसी भी परेशानी, बला, मुसीबत का सामना करना पड़े, आप सबसे पहले तवक्कुल अल्लाह कीजिए। इसीलिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला रिज़्क़ का मालिक है, जिससे चाहे खिलाए, जिससे चाहे पिलाए। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे अब्दुर्रहमान, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे अब्दुर्रहमान। हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर।